हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नंबर 13 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी तक हम अमोनियम कार्बोनिकम तक पढ़ चुके हैं। अब आज नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी अमोनियम म्यूरेटिकम। और अभी तक आपने अगर लास्ट 13 वीडियोज़ जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अमोनियम म्यूरेटिकम, इससे पहले हमने पढ़ा था अमोनियम कार्बोनिकम। अब हम पढ़ रहे हैं अमोनियम म्यूरेटिकम। तो स्टार्ट करते हैं। अमोनियम म्यूरेटिकम का कॉमन नेम है सेल अमोनियक, अ स्टेट ऑफ प्रोस्टेशन बॉर्डरिंग ऑन अ टाइफाइड स्टेट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस रेमेडी। तो इस अ स्टेट ऑफ प्रोस्टेशन मतलब टाइफाइड में जो वीकनेस आ जाती है उसके लिए एक अच्छी रेमेडी है ये। ऑल म्यूकस सीक्रेशन आर इंक्रीज एंड रिटेन्ड, जो भी म्यूकस सीक्रेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं और रिटेन हो जाते हैं। इट इज़ स्पेशली अडेप्टेड टू फैट एंड स्लगिश पेशेंट्स। हमने जो लास्ट मेडिसिन पढ़ी थी अमोनियम कार्बोनिकम, उसमें हमने देखा था कि वो थी स्टाउट और फ्लैसी वीमेन के लिए थी, पर ये किसके लिए? फैट और स्लगिश पेशेंट्स के लिए, मतलब जो फैटी भी हैं और बहुत ही स्लो हैं, स्लगिश हैं, हु हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कफ एसोसिएटेड विद कैटरा एंड लिवर अफेक्शंस। अब वहाँ पर जो पेशेंट थे वो फैट थे, स्टाउट थे। यहाँ पर क्या है, बॉडी तो इनकी बहुत ही फैटी है, बहुत लार्ज है, लेकिन जो इनके लेग्स हैं वो थिन है, तो ये बहुत ही स्लगिश हैं, कछुए की तरह चलेंगे मर मर के। तो क्योंकि इनके लेग्स वीक हैं, बाकी बॉडी बहुत फैटी है, बहुत लार्ज है, और इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। अमोनियम कार्बोनिकम की जो पेशेंट थी उसको भी थी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उसके हाथ में हमेशा स्मेलिंग बोतल रहती थी, बहुत कफ कोराइजा, तो सेम अफेक्शंस होंगे यहाँ भी, कफ एसोसिएटेड विद कैटरा एंड लिवर अफेक्शंस। अब क्या है, वहाँ पर अमोनियम और कार्बोनिकम था, यहाँ अमोनियम और म्यूरेटिकम है। तो अमोनियम वाले जो फीचर्स होंगे दोनों में मिलेंगे, वहाँ पर कार्बन वाले मिल रहे थे और यहाँ पर म्यूरेटिकम वाले मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। ठीक है। तो कफ एसोसिएटेड विद कैटरा और लिवर अफेक्शन, या कैटरा होगा और बहुत ज़्यादा लिवर अफेक्शंस के साथ साथ खांसी होगी, क्योंकि ऐसा है कि इसका रेस्पिरेटरी मतलब लंग अफेक्ट हुआ है, और लंग के बिसाइड्स लिवर है थोड़ा नीचे, तो अगर लंग में कोई इन्फेक्शन होता है तो लिवर तक पहुंचने के चांसेस होते हैं, तो लिवर अफेक्ट होने के चांसेस हैं, लिवर अफेक्शंस मिलेंगे। टेंडेंसी टू इरेगुलर सर्कुलेशन इरेगुलर होगा। ब्लड सीम्स टू बी इन अ कांस्टेंट टर्मोइल पल्सेशन, ब्लड क्या होगा, टर्मोइल रहेगा, एक कांस्टेंट टर्मोइल में रहेगा, पल्सेशन फील होते रहेंगे हमेशा। मैनी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर अकम्पनीड बाई कफ एंड प्रोफ्यूज ग्लेरी सीक्रेशन, बहुत सारे सिम्टम्स दिखेंगे कफ के साथ और बहुत ज़्यादा ग्लेरी सीक्रेशंस निकलेंगे। पीरियड्स ऑफ एग्रावेशन आर पेक्यूलरली डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द बॉडीली रीजन अफेक्टेड। अब एग्रावेशन का जो पीरियड है वो कौन सा रीजन अफेक्टेड है, बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड है, उस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। दस द हेड एंड चेस्ट सिम्टम्स आर वर्स इन द मॉर्निंग, तो जो हेड के सिम्टम्स होंगे और जो चेस्ट के सिम्टम्स होंगे वो मॉर्निंग में वर्स होंगे। एब्डोमिनल सिम्टम्स है वो आफ्टरनून में वर्स होंगे। पेन इन द लिम्स, स्किन एंड फेब्राइल सिम्टम्स होंगे इवनिंग में होंगे। अब इसको ऐसे याद करने के लिए कि सब कोई मॉर्निंग में, कोई आफ्टरनून में, कोई इवनिंग में, तो कैसे करेंगे? तो सुबह उठते हैं तो क्या होता है, नींद पूरी नहीं होती, मतलब सर दुखता है, और सर अभी जैसे विंटर्स हैं तो अभी क्या है कि थोड़ा जुकाम रहने का चांसेस रहता है, तो वो सारे सिम्टम्स होंगे। चेस्ट सिम्टम दिखेंगे मॉर्निंग में और हेड सिम्टम्स दिखेंगे। हाँ, हो गया। अब दोपहर में क्या है, थोड़ा दिन जब चढ़ेगा तो भूख लगेगी। इन द आफ्टरनून तो एब्डोमिनल सिम्टम्स दिखेंगे, कुछ भी खा लिया, कैसी भी दिक्कत हो गई। अब रात को क्या होता है, थक गई बॉडी, थक गई, पेन, पैर में दर्द होता है, नींद नहीं आती, स्किन और फेब्राइल फीवर लाइक सिम्टम्स दिखेंगे इवनिंग में। तो ये हो गया, बॉइलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा हमें यहाँ। अब हम देखते हैं ऑर्गन वाइज या फिर रीजन वाइज। तो फर्स्ट है माइंड। माइंड में क्या है, मेलिनकॉली, एप्रीहेंशन फ्रॉम इंटरनल ग्रीफ, डिजायर टू क्राई बट कांट, रोना चाहेगा पर रो नहीं सकेगा। कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ के जो दुख है उसके कंसिक्वेंसेज हैं, मतलब उसके परिणाम है, ये कह सकते हैं। मतलब ओवरऑल क्या है, इसको बहुत ज़्यादा दुख है, अंदरूनी चिंता, अंदरूनी दुख, इंटरनल ग्रीफ। तो अमोनियम कार्बोनिकम में हमने क्या देखा था, वहाँ पर भी वो थोड़ा सैड था, इल ह्यूमर्ड था, और
दिक्कत हो रही थी उसे बहुत ज़्यादा बोलने में, हर चीज़ फॉरगेटफुल था, और स्टॉर्मी वेदर में उसको सारी कंप्लेंट्स आती थी माइंड से रिलेटेड। वहाँ यहाँ इतना कुछ है नहीं मेंटल का, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, इसे ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा दुख है, मेलिनकॉली, एप्रीहेंशन फ्रॉम इंटरनल ग्रीफ, डिज़ायर टू क्राई बट कांट, और रो भी नहीं सकता, उसके अंदर ही अंदर है, बाहर नहीं दिख रहा इसका दुख। हेड में देखेंगे, हेयर फॉल्स आउट विथ इचिंग एंड डैंड्रफ देखने को मिलेगा, फील्स फुल कंप्रेस्ड, वर्स मॉर्निंग में दिक्कत हो रही थी हेड में, हेड कंप्लेंट्स मॉर्निंग में एग्रावेट हो रही हैं, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आइज, मिस्ट बिफोर आइज, आइज के आगे धुंध धुंध दिखेगी, ऑप्टिकल इल्यूजन्स दिखेंगे, इंसिपिएंट कैटरैक्ट, इंसिपिएंट कैटरैक्ट में ऑप्टिकल इल्यूजन्स देखने को मिलेंगे, मतलब कैटरैक्ट की कंडीशन है, कैप्सुलर कैटरैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हेड सिम्टम, हेड एग्रावेट कब करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, और जो इटैलिक वाले सिम्टम्स हैं अंडरलाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोज़ में क्या है, फ्री एक्रिड हॉट वाटरी डिस्चार्ज कोरोडिंग द लिप, लिप को कोरोड करेगा, मतलब जो नेजल डिस्चार्ज है वो एक्रिड है। हमने एक और मेडिसिन पढ़ी थी इससे पहले जिसमें नेजल डिस्चार्ज एक्रिड था, कौन सी थी, कमेंट्स में बताइए। वैसे मैं बता देती हूँ, एलियम सीपा का जो नेज़ल डिस्चार्ज था वो एक्रिड था, और जो लेक्राइमेशन था वो कैसा था, ब्लैंड था। और उसके अपोजिट हमने एक मेडिसिन पढ़ेंगे आगे जाके, यूफोर्बिया, उसमें उल्टा था, सॉरी यूफ्रेशिया, उसमें उल्टा था, उसमें क्या था, जो नेज़ल डिस्चार्ज होगा वो ब्लैंड होगा, और जो लेक्राइमेशन होगा वो एक्रिड होगा। अमोनियम म्यूर हम पढ़ रहे हैं, अमोनियम कार्ब में नोज़ में क्या था, वहाँ पर भी कोराइजा था, लेकिन एक्रिड हॉट ये सब नहीं था, नोज़ कोरोड नहीं हो रही थी। स्टफ़ी फीलिंग यहाँ है, स्टफ़ी फीलिंग यहाँ है, स्टफ़ी फीलिंग वहाँ भी थी, बच्चों में स्नफल्स देखने को मिल रहे थे, स्नफल्स एट नाइट। और वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट था, जो सबसे ज़्यादा नोज़ में, वो था एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस मतलब नोज़ ब्लीड कर रही थी। हमने एक टर्म याद किया था नाक में से, तो 3 मेडिसिन ऐसी थी जिसमें नोज़ ब्लीडिंग मिल रही थी, एक थी अमोनियम कार्ब, दूसरी थी मैक कार्ब, और एक थी काली कार्ब, तो वो भी याद रखनी है हमें इसके साथ साथ। अब यहाँ पे देखते हैं, स्नीजिंग होगी, नोज सोर टू टच, अल्सरेटिव पेन देखने को मिलेगा नॉस्ट्रल्स में, लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगी, एनोस्मिया, कोविड वाली कंडीशन है ये, एनोस्मिया की कंडीशन, ऑब्स्ट्रक्टेड स्टफी फीलिंग, मतलब नाक है ना स्टफी भरी हुई है, वहाँ पर नाक चल रही थी, एपिस्टेक्सिस हो रही थी, नोज ब्लीड हो रही थी, और कोराइजा था, फ्लुएंट कोराइजा था। कांस्टेंट एंड अनअवेलिंग एफर्ट टू ब्लो इट आउट, मतलब बार बार कोशिश करेगा उसे बाहर निकालने की, इचिंग फीलिंग होगी। फेस में क्या है, इन्फ्लेमेशंस होंगे, इरप्शंस होंगे, फेस एक, दर्द होगा फेस में, मतलब फेस एक का क्या मतलब है, फेस की जो बोन्स हैं उनमें पेन हो रहा है, फेस एक, तो टीयरिंग सेंसेशन आएगा, और जैगोमेट्रिक बोन है, जो जैगोमेटिक बोन है उसमें पेन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है माउथ एंड लिप्स सोर और एक्सकोरिएटेड, जो माउथ और लिप है वो सोर होंगे और एक्सकोरिएटेड हो जाएंगे, किसकी वजह से, एक तो डिस्चार्ज की वजह से हो रहे हैं, और दूसरा इरप्शंस जो हो रहे हैं फेस पर उसकी वजह से। थ्रोट में क्या है, थ्रोबिंग इन एंड स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स, थ्रॉबिंग सेंसेशन होगा, टॉन्सिल स्वेल कर जाएंगे, कैन स्कैर्सली स्वेलो, खाना निगलने में, कुछ भी निगलने में दिक्कत होगी, टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन है। सोर स्पॉट बिहाइंड यूवला, यूवला के पीछे एक सोर स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर सोर हो जाएगा वो पार्ट। रिलीव बाई ईटिंग, खाने से आराम मिल रहा है, स्वेलो करने में तो दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर कुछ खाएगा तो उसे अच्छा लगेगा, रिलीव होगा वहाँ पर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्वेलिंग ऑफ थ्रोट विद विस्केड फ्लैम, अब इंटरनल और एक्सटर्नल स्वेलिंग मिलेगी थ्रोट की, और उसके साथ साथ म्यूकस आएगा, विशिड फ्लैम, एक फ्लैम आएगा उसके साथ साथ। सो टफ दैट इट कांट बी हॉक्ड अप, और इतना टफ होगा कि उसे हॉक करके निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करते हैं ना, फोर्सफुली उसे निकालने की कोशिश करते हैं उस म्यूकस को, जो भी स्पुटम अंदर है भरा हुआ है, ऐसा लगेगा कुछ भरा हुआ है, कुछ अटका है, फ्लैम, पर उसे निकालने की कोशिश करेंगे तो निकलेगा नहीं। कांट बी हॉक्ड अप, स्ट्रक्चर ऑफ
ईसोफेगस देखने को मिलेगा, क्योंकि स्वेलो भी नहीं कर पा रहा और कुछ फंसा फंसा लग रहा है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा। ईसोफेगस में स्ट्रक्चर की कंडीशन आएगी, मतलब ईसोफेगस क्लोज हो जाएगा या फिर नैरो हो जाएगा कह सकते हैं। स्टमक में थर्स्ट फॉर लेमनेड पीना चाहेगा, रिगर्जिटेशन होगा फूड का, बहुत ही बिटर वाटर ब्रेस होगा। और वहाँ पर क्या था, माउथ में कैसा टेस्ट था, मेटलिक टेस्ट था, और मेटलिक, यहाँ पर बिटर वाटर ब्रेस आएगा। नोजिया, नॉइंग इन स्टमक, एपिगैस्ट्रिक पेन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद ही एपिगैस्ट्रिक पेन शुरू हो जाएगा। कैंसर ऑफ स्टमक देखने को मिलेगा, मतलब कैंसर ऑफ स्टमक की कंडीशन में भी दे सकते हैं हम अमोनियम म्यूर। फिर है नेक्स्ट एब्डोमेन। एब्डोमेन में क्या है, स्टिचेस इन द रीजन ऑफ स्प्लीन स्पेशली इन द मॉर्निंग विद डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा था सारे सिम्टम्स जो एब्डोमेन के हैं वो आफ्टरनून में एग्रावेट कर रहे हैं, लेकिन जो स्प्लीन के रीजन में जो स्टिचेस फील हो रहे हैं वो मॉर्निंग में हो रहे हैं। और उसके साथ साथ रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि जो हेड और चेस्ट सिम्टम्स थे वो कब एग्रावेट कर रहे थे, वो मॉर्निंग में एग्रावेट कर रहे थे। पेन मिलेगा अराउंड नेवल, एब्डोमिनल सिम्टम्स अपीयर होंगे प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्रोनिक कंजेशन ऑफ लिवर देखने को मिलेगा। एक्सेसिव फैटी डिपॉजिट अराउंड द एब्डोमेन, बहुत ज़्यादा फैटी डिपॉजिट देखने को मिलेगा एब्डोमेन के चारों तरफ। बहुत मच फ्लैटस, बहुत ज़्यादा फ्लैटस पास होगा। स्ट्रेन फीलिंग इन द ग्रोइन, और जो ग्रोइन रीजन है वहाँ पर स्ट्रेन तनाव महसूस होगा, खिंचन जैसी होगा, दर्द होगा खिंचन वाला, कोई कुछ खींच रहा है, कुछ खींच रहा है, स्ट्रेन फीलिंग। रेक्टम में क्या है, इचिंग होगी, हेमरॉइड्स होंगे, सोरनेस रहेगी, उसके साथ साथ पस्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, हार्ड क्रम्बली स्टूल होगा और कवर्ड विद ग्लेरी म्यूकस। म्यूकस तो हर जगह है, बहुत ज़्यादा ग्लेरी म्यूकस से कवर्ड होगा वो स्टूल। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली कंडीशन है, वही म्यूकस रिलीज हो रहा है ऐसा वाला। और इतना हार्ड स्टूल है तो फिर क्या है, एफर्ट भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे उसे पास करने के लिए। स्टिंगिंग होगी पेरिनियम में। ग्रीन म्यूकॉइड स्टूल ऑल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, ग्रीन म्यूकॉइड स्टूल आएगा और उसके साथ ऑल्टरनेट करेगा कॉन्स्टिपेशन के साथ, मतलब कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया नहीं, मतलब स्टूल नॉर्मल आ रहा है पर ऑल्टरनेट कर रहा है। और कॉन्स्टिपेशन होगा तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होगा कि हार्ड क्रम्बली स्टूल निकलेगा, बहुत डिफ़िकल्टी से पास होगा। ठीक है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल बर्निंग और स्मार्टिंग फील होगी रेक्टम में, क्योंकि दिक्कत हो रही है स्टूल पास करने में, कॉन्स्टिपेशन है, तो बर्निंग और स्मार्टिंग फील होगी ड्यूरिंग और आफ्टर स्टूल। हेमरॉइड्स दिखेंगे आफ्टर सप्रेस्ड लिकोरिया, अगर लिकोरिया सप्रेस हो गया, लिकोरिया की कोई मेडिसिन लेता है, लिकोरिया सप्रेस होता है तो उसके बाद हेमरॉइड्स की कंडीशन आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल में क्या है, मेंसेस टू अर्ली टू फ्री, डार्क एंड क्लॉटेड, बहुत ज़्यादा अर्ली होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, डार्क होंगे, क्लॉटेड होंगे। और फ्लो ज़्यादा कब होगा, नाइट में। हमने एक और मेडिसिन पढ़ी थी वहाँ पर भी नाइट में हमने पढ़ा था एम्ब्राग्रीशिया में भी वर्स हो रहा था नाइट में, लिकोरिया भी और फ्लो भी। ठीक है। मेनोरेजिया की कंडीशन है, मतलब पेन एज ए स्प्रेन इन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, पेन जैसे कि मोच आ गई है, स्प्रेन हो गया है, मसल्स ट्विस्ट हो गए हैं, ऐसा पेन होगा एब्डोमेन की लेफ्ट साइड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। डायरिया, ग्रीनिश म्यूकॉइड स्टूल देखने को मिलेगा एंड पेन अराउंड द नेवल ड्यूरिंग मेंसेस। और ग्रिपिंग पेन, ऐसा पेन के पकड़ने का मन करेगा, नेवल के चारों तरफ ऐसे पेट कस के पकड़ने का मन करेगा, ग्रिपिंग पेन होगा अराउंड द नेवल। कब, मेंसेस के टाइम पे। और मेंसेस कैसे होंगे, विकेरियस मेंसेस होंगे। लिकोरिया लाइक वाइट ऑफ एन एग लिकोरिया देखने को मिलेगा, जो कहाँ मिल रहा था हमें और कहाँ मिलता है, वाइट ऑफ एन एग। इसमें 3 मेडिसिन दिए हैं, एल्यूमिना, बोरेक्स और कैल्केरिया फॉस। तो एल्यूमिना तो हम पढ़ चुके हैं। एल्यूमिना में क्या था, ट्रांसपेरेंट रोपी ये वाला लिकोरिया था। और रनिंग डाउन टू हील्स जो इंपॉर्टेंट था उसका, वो क्या था, रनिंग डाउन टू हील्स। तो वाइट ऑफ एन एग हमें मिलेगा एल्यूमिना में, मतलब वही ट्रांसपेरेंट रोपी सा लिकोरिया देखने को मिलेगा। और वो कहाँ तक जा रहा था, हील्स तक जा रहा था। ठीक है। पेन मिलेगा अराउंड द नेवल, ब्राउन स्लाइमी आफ्टर एवरी पैसेज ऑफ यूरिन। और लिकोरिया कैसा होगा, ब्राउन और स्लाइमी होगा कब, जब यूरिन पास होगी तब।
और ये ड्यूरिंग एवरी आफ्टर यूरिन पास होने के बाद, तो यूरिन पास होने के बाद जो लिकोरिया होगा वो पेनलेस होगा, लेकिन उससे पहले होगा वो पेनफुल होगा। जो पेनफुल वाला है वो वाइट ऑफ एन एग होगा, विद पेन जो हो रहा है वो वाइट ऑफ एन एग होगा, और जो पेनलेस है वो कैसा होगा, ब्राउन और स्लाइमी होगा। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी देखते हैं। हॉर्सनेस एंड बर्निंग इन लैरिंग्स, लैरिंग्स में हॉर्सनेस खराशें मिलेंगी और बर्निंग होगा। ड्राई हैकिंग स्क्रैपिंग कफ, बहुत ही ड्राई कफ होगा, हैकिंग स्क्रैपिंग खुजली करेगा और गले में कुछ कुछ फील होगा ऐसे। वर्स लाइंग ऑन द बैक ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे लेटेगा तो वर्स होगा, और बैक पे लेटेगा मतलब लाइंग ऑन बैक मतलब सीधा लेटा है तो उसे वर्स होगा उसका कफ। स्टिचेस इन द चेस्ट, चेस्ट में स्टिचेस फील होंगे। कफ लूज इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में जो कफ है वो लूज हो जाएगा, मतलब जो कंप्लेन है वो रिलीव हो रही है थोड़ी बहुत। विद प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस, पर जब लूज होगा कफ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन होगा, बहुत ज़्यादा स्पूटम आएगा और बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलेगा। ऑपरेशन ऑफ चेस्ट, चेस्ट में ऑपरेशन फील होगा, रुका रुका। बर्निंग इन द स्मॉल स्पॉट इन द चेस्ट, चेस्ट में स्मॉल स्पॉट्स में बर्निंग फील होगी। स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन होगा। कफ विद प्रोफ्यूज सलाइवेशन, जो खांसी आएगी उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होगा। नेक्स्ट है बैक। तो जब भी हम कोई भी मेडिसिन पढ़ते हैं ना तो उसके हमें सारे सिम्टम्स याद नहीं हो पाते एक बार में, पर हम जब एक के बाद एक मेडिसिन पढ़ते हैं और जब हमें पता चलता है कि इस मेडिसिन और इस मेडिसिन में ये चीज़ कॉमन है तो वो हमें याद हो जाता है। जैसे लिकोरिया, वाइट ऑफ एन एग हमने 3 मेडिसिन में पढ़ा अभी, एल्यूमिना, बोरेक्स और कैलकेरिया फॉस, और हमने फिर रिवाइज कर लिया कि एल्यूमिना का लिकोरिया था वो तो हील्स तक जा रहा था। तो अगर आप सारे लेक्चर्स वन बाय वन लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको कॉमन सिम्टम्स भी मिलेंगे और पिछली मेडिसिन और इस मेडिसिन में क्या डिफरेंस है, ऐसे अगर आप पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएट करके या फिर कनेक्ट करके रिलेट करके तो उससे आपको याद भी होता जाएगा। फिर जैसे ही ये मटेरिया मेडिका सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद मैं इसकी रिवीजन सीरीज़ लाऊंगी, उसमें एक छोटे से पिक्चर के हिसाब से सारे सिम्टम्स जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, अभी तो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स कवर करूँगी। तो पहले ये मटेरिया मेडिका जो सीरीज़ है, मेन सीरीज़ है बोरिक वाली, ये कंप्लीट करते हैं, उसके बाद रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करते जाएंगे, जिससे क्या होगा सारी मेडिसिन की एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी माइंड में क्या है। तो बैक पढ़ते हैं। बैक में क्या है, आइसी कोल्डनेस बिटवीन द शोल्डर्स, शोल्डर्स के बीच में आइसी कोल्डनेस फील होगी, मतलब दोनों स्कैपुला के बीच में, बिटवीन द स्कैपुली, नॉट रिलीव्ड बाई अ वार्म कवरिंग, अगर उसे ढक लेंगे, वार्म कवर कर लिया हमने तो भी उससे आराम नहीं मिलेगा। फॉलोड बाई इचिंग, और इचिंग होगी वार्म कवरिंग के बाद। ब्रूज पेन इन कॉकेक्स, कॉकेक्स में ब्रूज पेन मिलेगा। बैक एक एज इफ इन अ वाइज व्हेन सिटिंग, तो जब बैठेगा तो उसे बैक एक होगा। एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज में क्या है, पेन एज फ्रॉम अल्सरेशन ऑन द फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स पे जैसे कि अल्सर्स हो गए हैं ऐसा वाला पेन होगा, छाले पड़ गए हैं। शूटिंग एंड टीयरिंग पेन इन द टिप्स ऑफ फिंगर एंड टोज, शूटिंग और टीयरिंग पेन फील होगा टिप ऑफ फिंगर में और टिप ऑफ टोज पे। अल्सरेटिव पेन फील होगा हील्स में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग टेंडन्स, हैमस्ट्रिंग टेंडन्स में कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, मतलब ऐसा लगेगा जैसे मसल्स शॉर्ट हो गई हैं, चलने में दिक्कत होगी, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग। सियाटिका की कंडीशन होगी वो सिटिंग, बैठने में और दिक्कत होगी। बेटर लाइंग, लाइंग लेटने से आराम मिलेगा। न्यूरैल्जिक पेन इन एम्पुटेटेड लिम्स, एम्पुटेटेड लिम्स में न्यूरैल्जिक पेन होगा। एम्पुटेशन क्या होता है, किसी भी पार्ट को रिमूव करना, तो अगर लिम्स का कोई पार्ट एम्पुटेट कर दिया, उसे हटा दिया तो उसकी वजह से न्यूरैल्जिक पेन देखने को मिलेगा। ऑफेंसिव स्वेटी फीट होंगे, पेन इन फीट ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस में फीट में पेन होगा। फीवर, चिल्स ड्यूरिंग द इवनिंग्स आफ्टर लाइंग डाउन एंड ऑन अवेकनिंग विदाउट थर्स्ट, तो इवनिंग में आ रही थी। फेवराइल सिम्टम्स जो थे वो इवनिंग में आ रहे थे, स्किन के, लिम्स के और फेवराइल सिम्टम्स। तो शाम के टाइम पे इवनिंग में लेटने के बाद क्या होगा, चिल्स फील होंगे, और लेटने पर और जागने पर अवेकनिंग विदाउट थर्स्ट, पर चिल्स के साथ थर्स्ट नहीं है, ओनली चिल्स नो थर्स्ट। अब अलग अलग मेडिसिन को हम यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि चिल्स के साथ थर्स्ट है, चिल्स विदाउट थर्स्ट है पर चिल्स नहीं है, ये सारी कंडीशन। पाम एंड सोल्स हॉट होंगे। सब एक्यूट लो फीवर ड्यू टू अनहेल्दी क्लाइमेट, अनहेल्दी क्लाइमेट की वजह से लो फीवर होगा, ठीक है। लोएस्ट पोटेंशियल, ठीक है।
स्किन में क्या है, इचिंग है जनरली इवनिंग में होगी, स्किन सिम्टम्स भी इवनिंग में एग्रावेट हो रहे थे। ब्लिस्टर्स मिलेंगी वेरियस पार्ट पे, इंटेंस बर्निंग बेटर कोल्ड एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी और कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिल जाएगा। मोडेलिटीज़ क्या है, बेटर ओपन ईयर से बेटर हो रहा है, वर्स किससे हो रहा है, हेड और चेस्ट सिम्टम्स मॉर्निंग में, एब्डोमिनल सिम्टम आफ्टरनून में, और स्किन लिम्ब और फेब्राइल सिम्टम्स इवनिंग में। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, एंटीडोट कर रही है कॉफिया को, नक्स वोमिका को और कॉस्टेकम को। तो ये थी हमारी अमोनियम म्यूरेटिकम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और मेडिसिन पे वीडियो चाहिए तो मैं वो बना के दे दूँगी आपको, और आपको किसी भी टॉपिक पे, होम्योपैथी के किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।